हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शंकर, स्वागत करते हैं नई वीडियो में। और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं या किस के द्वारा टीटीएम बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, इसलिए मैं आज एक नया वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर कि आप रेलवे में टीटी या टीटीई जो अभी नाम है उनका और टीसी नाम कहलाता है उसका, वो आप कैसे बन सकते हैं, किस तरह से उसकी वैकेंसी आती है, किस तरह से आप उसका कौन सी क्राइटेरिया होती है, किस तरह से आप उसका एग्जाम दीजिएगा, किस तरह से आप उसका जॉब ले सकते हैं, अकेले कितना मेहनत करना पड़ता है, किस तरह से उसकी क्राइटेरिया होती है, सारा आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले शुरू करते हैं। वो कहलाता है टीटीई या टीसी कहलाता है, टिकट एग्जामिनर या टिकट कलेक्टर। पहले टीसी होता था, अब तो टिकट एग्जामिनर कहलाता है केवल, और टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कहलाता है। टी और टीटीई दोनों नाम कंफर्म कर लें, पर अब पहले होता था टीसी, अब नहीं होने लगा, बहुत कम नाम कहलाता है। और इसका वैकेंसी कहाँ से आती है? आपने एक वैकेंसी देखा होगा फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी, जिसका फॉर्म आपने शायद भरा भी होगा, तो उसी के तहत इसकी वैकेंसी आती थी। 2017 के पहले एक इसका स्पेसिफिक वैकेंसी आता था टीटीई के नाम पर या टीसी के नाम पर। उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था, जैसे ट्रेन ड्राइवर का होता है या स्टेशन मास्टर का होता है, गुड्स गार्ड का होता है, उस तरह से टीटीई का या टीटीई का डायरेक्ट वैकेंसी निकलता था। उसमें आप फॉर्म भरते थे और उसमें आपका अपॉइंटमेंट होता था डायरेक्ट। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, क्योंकि रेलवे अपना बजट को सैलरी में कम खर्च करना चाहती है, जिस वजह से 3-4 पोस्ट को मर्ज करके एक नया पोस्ट बनाया गया, इसको हम लोग CCTC कहते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क कहते हैं। इसी को आप देख रहे होंगे वैकेंसी में, जो लेवल 3 की पोस्ट पर आया है एनटीपीसी में, जो इंटरमीडिएट लेवल पर आया है CCTC कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसी में ना, इसी के थ्रू आप रेलवे में टीटी बनते हैं। बेसिकली जो CCTC है वो एक मर्ज काम है, बोले तो एक कंबाइंड काम है, बहुत सारा इसमें मर्जर हुआ कामों का, और आप उसको एक लोता इंसान है जो आप 3-4 कामों को करने के योग्य बनाया जाता है आपको। जैसे आप बताना देखे होंगे ट्रेन में कभी टिकट काटता है, स्टेशन पर जाते होंगे टिकट लेने के लिए, तो वो टिकट काटता है। टिकट में भी 2 तरह से होता है, एक होता है कि अनरिजर्व टिकट काटा है, जिसको लोग लोकल टिकट बोलते हैं, उस टिकट को लेते होंगे। एक होता है रिजर्वेशन टिकट होता है, जिसको आपने रिजर्वेशन काउंटर पर आपने बुक कराया हो कभी, रिजर्वेशन सीट के लिए, आप किसी जैसे AC के लिए होगा, स्लीपर के लिए होगा, इसका बुक कराया होंगे, तो वो भी एक आप ही को अंदर काम करना पड़ता है। तीसरा होता है कि आप पार्सल में, जैसे पार्सल में कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं ट्रेन से, लगेज भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी ट्रेन के थ्रू, तो उसका बुकिंग हमारे द्वारा CCTC क्लर्क के द्वारा ही की जाती है। और एक चौथा होता है गुड्स क्लर्क समझ रहे होंगे कि जो मालगाड़ियों में सामान का वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसका जो बुकिंग करते हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस को पूरा करते हैं, लाने से ले जाने तक का सारा काम कौन करता है? CCTC कहलाता है, वो उसके अंदर ही आता है। एक सबसे मोस्ट पोस्ट होती है इसके अंदर TTE और TE का, वो भी इसी के अंदर है। अर्थात 5 पोस्ट को मर्ज करके एक नया पोस्ट बनाया गया, जिसको हम लोग CCTC के नाम से जानते हैं। इसी में आपको UTS टिकट काटना है, PRS टिकट काटना है, पार्सल का काम करना है, और गुड्स का भी काम करना है, और TTE और TE का भी काम करना है। तो इसी के थ्रू आपको एक जॉब मिलेगा जो आप CCTC कहलाइएगा। पहले अलग नाम होता था, TT गुड्स क्लर्क, UTS क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, इस तरह से नाम आता था। अब डायरेक्ट नाम आता है CCTC। उसी के थ्रू आप एक TT बनिएगा, या तो बुकिंग क्लर्क बनिएगा, या पार्सल क्लर्क बनिएगा, गुड्स क्लर्क बनिएगा, या आप रिजर्वेशन क्लर्क बनिएगा। जिस तरह से आपका जॉब होगा, जॉब के बाद जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ट्रेनिंग खत्म होगा, ट्रेनिंग के बाद पोस्ट अलॉट किया जाता है, उसमें थ्रू आपको फाइनली पता चलेगा कि आप TT बन रहे हैं, या TC बन रहे हैं, या बुकिंग क्लर्क बन रहे हैं, या PRS बाबू बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप एक ही लक्ष्य रखिएगा कि हमको TT बनना है या TC बनना है, तो आप ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ना ट्रेनिंग के बाद जब हमारा जब जॉब हो जाती है फाइनली, उसके बाद ये पोस्ट डिक्लेयर होता है हमारे कि कौन सा पोस्ट आपको अलॉट किया गया है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा बाद समझा जाता है, लेकिन ज़्यादातर अभी मिल सकता है आपको। चांस रखिएगा कि जो भी सपना हो आपका टिकट क्लर्क बनने का, या टिकट काटने का, या PRS टिकट काटने का, UTS टिकट काटने का, जो भी इच्छा हो, आपको इस पोस्ट मिल सकती है। आप आशा रखें मिल सकती है। मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि हमारे CCTC जो ग्रेजुएट लेवल का आया पोस्ट, इसमें जो लेवल एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट आया है, उसमें से एक पोस्ट और आया है जिसको आप पढ़े होंगे, CCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये भी एक CCTC का ही पोस्ट है, CCTC की तरह ही पोस्ट है। आप भी वही काम कीजिएगा। लेवल 6 में जो अपॉइंटमेंट होगा, 4200 ग्रेड पे का आपका अपॉइंटमेंट होगा, इसमें भी आप वही काम कीजिएगा, 5 काम कीजिएगा। या तो आप बुकिंग क्लर्क बनिएगा, PRS क्लर्क बनिएगा, या पार्सल में काम कीजिएगा, गुड्स में काम कीजिएगा, या आप TT के रूप में काम कीजिएगा। अगर TT में काम कीजिएगा, आप CTI बनिएगा, डायरेक्ट लेवल 6 का CTI बनिएगा, चीफ टिकट इंस्पेक्टर, वहाँ बन सकते हैं। या आप उसमें बनेगा तो अभी जो कहलाता है चीफ कमर्शियल कम टिकट बुकिंग क्लर्क कहलाता है, वो छोड़ दीजिए। आप इस तरह से आप बढ़िया से एक नया पोस्ट ले सकते हैं डायरेक्ट लेवल 6 के द्वारा। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप TT बनना चाहते हैं, तो CCTS पोस्ट के थ्रू आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एंट्री ले सकते हैं, और लेवल 6 के पोस्ट पर होगा। और एक बेहतरीन पोस्ट माना जाता है हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट का, क्योंकि कमर्शियल डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा पोस्ट है हमारे रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि इससे बड़ा पोस्ट शायद भी कोई होता है, क्योंकि इसकी जस्ट प्रमोशन होगा तो आप सुपरिटेंडेंट बनिएगा, चीफ सुपरिटेंडेंट। तो इसके थ्रू आप रेलवे में TT या TC बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। और इस तरह से एग्जाम कब होता है, आप समझ रहे होंगे कि रेलवे में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है वो 3-4 चरणों में होकर गुजरती है, और उसके बाद आपको फाइनल जॉब होता है।
पहले आप प्री क्लियर कीजिएगा, प्री में अच्छा क्वालिफाई कर लीजिएगा तो फिर मेंस का एग्जाम दीजिएगा, मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तो बहुत सारे पोस्ट में टाइपिंग का भी पोस्ट है, लेकिन जो सीसीटीसी का पोस्ट है जिसका हम चर्चा करने आ रहे हैं अभी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिससे आप टीटी बनिएगा या बुकिंग क्लर्क बनिएगा, उसमें कोई भी टाइपिंग पोस्ट नहीं है, उसमें टाइपिंग देने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्ट आपको प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिए, डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा इसी मेंस के आधार पर। इसलिए मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, जिससे आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। सिलेक्शन मिल जाएगा आपको तो आप बिंदास रहेगा कि नौकरी लग गया मेरे को एक, या जिसमें टाइपिंग पोस्ट है वो टाइपिंग क्लियर कीजिएगा। फिर इंटरव्यू उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, इसमें भी क्वालिफाई करना अच्छा होता है, क्योंकि जो फर्जी डॉक्यूमेंट देके पास करते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट उसको डॉक्यूमेंट की कमी होती है उसको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेडिकल खराब होगा तो फिर समझ जाता है। इसमें मेडिकल बहुत नॉर्मल है, B2 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, इसमें B2 कैटेगरी का मेडिकल बहुत आसान होता है, आप किसी भी तरह से पास कर सकते हैं, या आपको रीड मेडिकल दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप सुधार सकते हैं और उसके थ्रू आप भी दोबारा जा सकते हैं उसमें। तीसरा आप जो इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि नंबर, उसके बाद फिर से ना आप जब मेरिट निकाला जाएगा, डिवीजन अलॉट करेगा, कौन सा डिवीजन में आपको पोस्टिंग होगा, उस डिवीजन में आप जाइएगा, फिर वहाँ पर फिर से दोबारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, फिर ट्रेनिंग के बाद आपको फाइनली जॉब अलॉट करेगा, कौन सा स्टेशन में किस पोस्ट के लिए जॉब हुआ आपको। तो इस तरह से आप रेलवे में सीसीटीसी या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सीसीटीसी या सीसीटीएस जो लेवल 6 है उसमें जा सकते हैं। इसमें प्रमोशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रमोशन किस तरह से होती है आप समझ सकते हैं। जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है वो सीसीटीसी लेवल 3 का पोस्ट है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो सबसे छोटा पोस्ट देखा जाता है, जो स्टेशन पर काम करते हैं, वो सीसीटीसी होता है, जो लेवल 3 का पोस्ट कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर आएगा सीनियर सीसीटीसी। इसमें भी वही काम कीजिएगा आप, लेकिन पोस्ट आपका कहलाएगा सीनियर सीसीटीसी। इसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो कहलाएगा सीसीटीएस, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसका पोस्ट पर लेवल 6 का पोस्ट कहलाता है, ये से बनिएगा। इसका एक अगला प्रमोशन होता है वो सुपरिटेंडेंट के नाम पर कहलाता है, चीफ सुपरिटेंडेंट। आप लेवल 7 में चले जाएगा, चीफ सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो वो अधिकारी लेवल का पोस्ट हो जाता है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट हो जाता है, जिसको आप एसीएम बोल सकते हैं, सीनियर डीसीएम बोल सकते हैं, सीनियर डीसीएम हो सकता है। उसके बाद और तरह के पोस्ट होते हैं जो ऊपर आगे बढ़ते रहता है, लेकिन आप इतना अपेक्षा कर सकते हैं कि आप सुपरिटेंडेंट के लेवल तक आप पहुंच सकते हैं इस लेवल 6 के पोस्ट पर या लेवल 3 के पोस्ट पर आके। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा मेरे इस बातों पर, या थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट मिला होगा किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से रेलवे में काम होता है, कुछ भी आपको अगर अच्छा मदद मिला हो, ज्ञान मिला हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रेलवे के बारे में या रेलवे से जुड़े हुए कोई भी वैकेंसी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।